आज हम लोग बात करेंगे सीटेट और यूपी टेट के बारे में। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए और उनके क्वेश्चंस गलत हैं। सीटेट में क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं, टेट में क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं यूपी टेट की मैं पहले बात करूंगा जिनमें आंसर्स गलत दिए हुए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। पहली बात तो आपकी गलती ये है कि आपने आयोग ने प्रीवियस पेपर दे दिया। चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद उनके आंसर्स भी आपने करेक्ट नहीं किए। चलो वो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब गलती आपकी और उसका पेनल्टी स्टूडेंट दे, मतलब गलती आपकी है और हर क्वेश्चन पर वो आपको रुपए दे, 1000 रुपए, 500 रुपए इस तरीके से दे। तो पहले तो वो आपको एप्लीकेशन फीस दे, उसके बाद वो आपको पर क्वेश्चन आपको जो है गलती अपने ऑब्जेक्शन डालने के लिए दे। गलती आपकी है, आपको सुधारना चाहिए, बल्कि आपको रिफंड करने चाहिए पैसे कि गलती आपकी है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने चाहिए। और फिर भी आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर भी आप ये कहते हैं कि जितनी गलती पर ऑब्जेक्शन करेंगे तो उतने जो है आपको रुपए चार्ज किए जाएंगे। आपने एक फीस रख ली, एक अमाउंट रख ली, ये कौन सा वसूली का तरीका है भाई? ऐसे कौन सी वसूली करी जाती है कि ऐसे आप वसूली कर रहे हो? मतलब जितने क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा ये कहता है, अगर वो सही क्वेश्चन पे सही चीज पे ऑब्जेक्शन करता है तब आप फीस लगा दो। लेकिन आप ये इंश्योर करिए कि अगर वो क्वेश्चन गलत प्रूव हो गया, अगर वो क्वेश्चन जिसका आपने गलत जवाब दिया है अगर वो गलत ही है, तो फिर आपको उसके पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। आपने लगाया पेनाल्टी, अच्छी बात है। आपने 500 रुपए, 1000 रुपए लगा रखी है पर एक क्वेश्चन पे, लगा रखी है, अच्छी बात है, आप लगा लीजिए। लेकिन आप इस तब लगाइए जब बच्चा हर एक क्वेश्चन पे, सही क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन डाले जा रहा है, बच्चा ना पढ़ता हो, है ना, तब ऑब्जेक्शन डाले जा रहा है, तब तो आप लगाओ उस पे पेनाल्टी। लेकिन जो क्वेश्चन गलत है उसमें आपकी मिस्टेक है, आप इसे स्वीकार करिए। गलतियों को स्वीकार करना कोई बुराई नहीं होती है। तो आप गलतियों को स्वीकार करिए कि ये आपकी गलती है। और बच्चा अगर सही बात पे जो है ऑब्जेक्शन डाल रहा है, आपके गलत क्वेश्चन को गलत कह रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है, कम से कम वो आपको चिता तो रहा है कि आपने गलत किया है, अपनी गलती को आप स्वीकारिए तो कम से कम। लेकिन आप लोग स्वीकार कहां रहे हैं? आप लोग तो उसको 500 रुपए, 1000 रुपए वसूली करने पे लगे हुए हैं। जैसे लग रहा है कोई मंडी है, कोई सब्जी मंडी है, इस तरीके से वसूली चल रही है एजुकेशन पे। जो बेरोजगार स्टूडेंट है, जो इसके पास रोजगार, जो आपसे खुद रोजगार मांगने आया, भाई थोड़ा सा अपने दिमाग को सोचो ना कि जो लोग, जो बच्चा, जो भाई बहन अपना खुद रोजगार आपसे मांग रहे हैं, है ना, तमाम ऐसे पत्रकार है जो बोल रहे हैं कि जो है भीख मांग रहे हैं स्टूडेंट। तो जब आपसे भीख मांग रहे हैं तो हम कहां से पैसे दे देंगे आपको ऑब्जेक्शन के 500 रुपए, 1000 रुपए? तो इस तरीके से आप वसूली कर रहे हैं। कम से कम गलत क्वेश्चन पे जो आपत्ति हुई है आप उनका पैसा लीजिए, लेकिन कम से कम वापस तो करिए। और आप वसूली के चक्कर में लगे हुए हैं, तो ये गलत बात है। इस तरीके से एग्जाम ना कंडक्ट होते हैं और ना इस तरीके से पेपर बनता है। अगर आपके पास कमी हो तो आप किसी भी कोचिंग से कोई भी टीचर उठा लीजिए, कोई भी स्टूडेंट उठा लीजिए, बढ़िया पेपर बना देगा। कम से कम गलती तो नहीं होगी। फिर भी आप लोग गलती करते जाओ, रिपीटेड पेपर दे रहे हो, फिर भी गलत कर रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं। अब आगे एक सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट हो गया, अब सुपर टेट कब सरकार दे रही है? तो हमें खैर पूरी आशा है कि सरकार सुपर टेट का एग्जाम जल्द ही देगी। और हमारे प्राथमिक विद्यालयों को बहुत जल्द आवश्यकता है अच्छे अच्छे टीचरों की। जो नए टीचर हैं, जो जिनमें नई ऊर्जा है, वो जाएंगे, पढ़ाएंगे और ऊर्जा। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है कि गलत क्वेश्चन पर आप पेनाल्टी वापस करिए स्टूडेंट को। जो गलत, जो स्टूडेंट अगर सही को वो गलत कह रहे हैं तब तो आप ठीक है, ले लीजिए उनपे। लेकिन जो गलत क्वेश्चन है, जो आपकी वजह से गलती हुई है, कम से कम उन क्वेश्चंस की तो पेनाल्टी आप वापस करिए। ये तो गलत तरीका है, ये तो वसूली हो गई, एक तरीके से इनलीगल वसूली से बोलते हैं। ठीक है भाई? तो आप कम से कम, मेरी निवेदन है कि ये बात आयोग वाले लोग समझें और उन बेरोजगार लोगों, भाई बहनों से वसूली ना करें। ठीक है? तो आप लोग कम से कम थोड़ा तो समझिए, थोड़ी सी तो मानवता लाइए अपने अंदर कि जो बेरोजगार है वो कहां से 500, 1000 रुपए लाएंगे। और आपने एक एक क्वेश्चन का एक एक इतना ज्यादा वैल्यू लगा रखी है। ठीक है? तो आप थोड़ा सा तो समझदार बनिए। आप किसी स्टूडेंट से पेपर बनवा लीजिए, वो अच्छा पेपर बना देगा, इससे अच्छा पेपर। तो कम से कम थोड़ा तो समझिए आप एटलीस्ट। अगर इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या होता है भाई? तो फिर काहे का आयोग, काहे के पेपर बनाने वाले हैं? तो चलो खैर, सुपर टेट जल्द ही आपको आएगा।
तो सभी लोग जितने भी हमारे भाई बहन हैं सब पढ़ते रहे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, पढ़ाई को स्टॉप ना करें। तो बस इतनी सी छोटी सी निवेदन है कि आप कम से कम थोड़ी सी दया दिखाएं, थोड़ी सी मानवता लाएं अपने अंदर, और इस तरीके की वसूली ना करें। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।